Good morning, my dear students. Today we will discuss about bond order. हम यहाँ पे देखेंगे हाउ कैन फाइंड बॉन्ड ऑर्डर विद द हेल्प ऑफ शॉर्ट ट्रिक. इसमें क्या करते हैं, हम एटॉमिक नंबर लिख लेते हैं और फिर हम उसका बॉन्ड ऑर्डर बता देते हैं. जो जितने क्वेश्चन हमारे नीट में आते हैं, जितने एटॉमिक नंबर तक के, ठीक है. अब हम क्या करते हैं, 14 हम मिडिल में लेते हैं. इससे 4 को क्या करते हैं, 4 एटॉमिक नंबर डिक्रीज करते हैं, 4 एटॉमिक नंबर इंक्रीज करते हैं. 4 से अगर डिक्रीज करें 13, 12, 11 और 10, 15, 16, 17 और 18. अब इसका एटॉमिक नंबर, इसका हमारा बॉन्ड ऑर्डर कितना है, 3. इससे कितना हो जाएगा 2.5, 2, 1.5 और 1. और इससे कितना हो जाएगा, फिर कम करेंगे 2.5, 2, 1.5 और 1. ठीक है. इस मेथड को हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन सम मेथड. ठीक है. इलेक्ट्रॉनों का सम करके हम उसका एटॉमिक नंबर, उसका बॉन्ड ऑर्डर बता सकते हैं. इलेक्ट्रॉनों का सम हमारा क्या कहलाता है, एटॉमिक नंबर. उससे हम क्या बता सकते हैं, बॉन्ड ऑर्डर. अब हम देखते हैं, जिसका भी बॉन्ड ऑर्डर बेटा अगर 0 आता है तो वो हमारा क्या करता है, डज नॉट एग्जिस्ट. वो हमारा क्या करता है, एग्जिस्ट नहीं करता है ना. वो क्या होता है, हमारा एग्जिस्ट नहीं करता है. अब देखिए, ये रिलेशन होता है बॉन्ड ऑर्डर जो होता है, बॉन्ड ऑर्डर का जो रिलेशन होता है बॉन्ड लेंथ में क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है. इसका मतलब ये है, अगर हमसे बॉन्ड ऑर्डर ना पूछ के हमसे बॉन्ड लेंथ पूछ लेता है तो हमें बॉन्ड ऑर्डर बॉन्ड लेंथ में हमें रिलेशन पता है, जिससे हम उसकी बॉन्ड लेंथ बता सकते हैं. अब देखिए, बॉन्ड लेंथ बता सकते हैं, मीन्स जिसका बॉन्ड ऑर्डर जितना जाता होगा उसकी बॉन्ड लेंथ उतनी कम होगी. अब देखिए, बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड स्ट्रेंथ, मीन्स बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगी. इसके बाद आएगा बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हमारा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी के. अगर हमारा बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी बढ़ेगी. अब हम फाइंड करते हैं कैलकुलेशन ऑफ बॉन्ड ऑर्डर. अब देखिए, नीट में ये आया हुआ क्वेश्चन है, फाइंड आउट द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग. O2, O2 प्लस, O2 माइनस. प्लस का मतलब होता है यहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, माइनस का मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन बेटा. ठीक है. अब हम देखते हैं पहला O2 क्या हमारा डाइएटम है. इसको अगर हम मोनो एटम में तोड़ेंगे तो ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 18. और दूसरे ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 18. तो 8 + 8 कितना हो गया, 16. और 16 का बेटा बॉन्ड ऑर्डर हमारा कितना आया था, 2. अब देखिए, O2 प्लस में कितना हो जाएगा, प्लस का मतलब है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो O + O = 8 + 8 हमारा कितना हो जाएगा, और -1 कितना हो जाएगा, 15. तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा बेटा, 2.5. देखिए, ये 15 है, इसका ये 15 है, इसका कितना आ गया 2.5. तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2.5. अब देखिए, O2 - 8 + 8 = 16 + 1 = 17. और 17 का हमारा बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा बेटा, ये देखिए 1.5. 17 एटॉमिक नंबर और इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया, 1.5. अब देखिए अगला क्वेश्चन, बॉन्ड ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ. बॉन्ड ऑर्डर जो होता है हमारे बॉन्ड लेंथ के क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है. जिसका बेटा हमारा बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा होगा उसकी बॉन्ड लेंथ क्या होगी, कम होगी. अब देखिए, सबसे ज़्यादा अगर हम इस क्वेश्चन में बात करें तो सबसे ज़्यादा हमारा बॉन्ड ऑर्डर किसका है, O2 प्लस का. उसके बाद किसका है, O2 का. उसके बाद किसका, O2 माइनस का. तो सबसे ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर किसका है, 2.5. तो उसकी बॉन्ड लेंथ सबसे कम होगी. देखिए, बॉन्ड लेंथ सबसे कम O2 माइनस, उसके बाद O2 की, फिर उसके बाद O2 प्लस की. अब हम क्या करेंगे, ऑर्डर ऑफ बॉन्ड स्ट्रेंथ. बॉन्ड स्ट्रेंथ जो होती है हमारी बॉन्ड ऑर्डर की क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है. इसका मतलब होता है बेटा, बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा तो हमारी बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगी. ठीक है. अब कितना हो जाएगा, O2 प्लस, O2 और O2 माइनस. बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज़्यादा O2 का है, उससे कम O2 प्लस का है, उसके कम O2 का है, उससे कम O2 माइनस का. अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, नीट में आया हुआ है ये भी, फाइंड आउट द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग. ठीक है. देखिए, N2 प्लस, N2 माइनस. प्लस का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, माइनस का मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन. N2 क्या होता है, डाइएटम है, इसको मोनोएटम में ब्रेक करेंगे तो 7 + 7 = कितना हो जाएगा, 14. 14 का बॉन्ड ऑर्डर कितना था बेटा, 3. अब देखेंगे N2 प्लस N = प्लस का मतलब होगा एक इलेक्ट्रॉन सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, कितना हो जाएगा 13. 13 का बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा बेटा, 2.5. अब देखेंगे N2 माइनस कितना, 7 + 7 + 1 गेन हो गया एक इलेक्ट्रॉन का, कितना हो गया 15. 15 का बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है, 2.5. देखो, N2 प्लस और N2 माइनस का बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, सेम होता है. अब देखिए, अगर हमसे वो कहता है फाइंड बॉन्ड ऑर्डर फॉर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर. रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होता है, जो बॉन्ड अपनी पोजीशन को चेंज करता रहता है जिस
कंपाउंड, जिस आयन में, ठीक है, तो वो उसका क्या कहलाता है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब देखिए यहाँ पे क्या है, CO3 कार्बन 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 की वैलेंसी कितनी होती है 4। अब इसके कितने से बॉन्ड बनाएगा, 2 ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन को डबल बॉन्ड से जोड़ेगा, 2 को सिंगल बॉन्ड से जोड़ेगा, तो कभी कोई सा ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से होगा, कभी दूसरा ऑक्सीजन होगा। इस तरीके से ये रेजोनेट, ये तीनों क्या होते हैं, रेजोनेंस शो करते हैं। इसका एक फार्मूला होता है बेटा, ऑक्सीडेशन नंबर बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू, हमने शॉर्ट में लिखा है बेटा यहाँ पे BO, B फॉर बॉन्ड, O फॉर ऑर्डर इक्वल टू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम अपॉन सराउंडिंग एटम। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम अपॉन सराउंडिंग एटम। सेंट्रल एटम वो होता है बेटा जैसे यहाँ पे ये कार्बन है, और सराउंडिंग एटम वो होता है जैसे यहाँ पे ये ऑक्सीजन। सराउंडिंग का मतलब होता है जो उसके सराउंडिंग में होता है वो सराउंडिंग एटम होता है, और जो सेंटर में होता है वो सेंट्रल एटम होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन, देखते हैं नीट में आया हुआ है, फाइंड आउट द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग। अब हमारे यहाँ पे चार क्वेश्चन दिए, 1 कार्बोनेट आइन, फॉस्फेट आइन, सल्फेट आइन, नाइट्रेट आइन। कार्बोनेट आइन CO3 2-। अब देखते हैं हम, हमारा ट्रिक क्या कहती है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ, फार्मूला क्या है हमारा, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम अपॉन सराउंडिंग एटम। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 6, तो कितना हो जाएगा 2,4, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितनी होगी 4, सराउंडिंग एटम कितने ऑक्सीजन, और जो माइनस चार्ज होता है उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम अपॉन सराउंडिंग एटम ये यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, तो इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाता है हमारा 1.33। अब हम देखते हैं फॉस्फेट आइन PO4 3-। ठीक है, माइनस चार्ज से यहाँ पे बेटा कोई भी मतलब नहीं है, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा हमारा, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम कौन है फास्फोरस, फास्फोरस का एटॉमिक नंबर कितना होता है 15, कितना आ जाएगा 2,5, तो एटम ऑक्सीडेशन सेंट्रल एटम की कितनी होगी 5, सराउंडिंग कितने हो गए 4, 5/4 1.25 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए सल्फेट आइन कितना होगा, बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना 16, 2,8,6, सेंट्रल एटम की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी होगी 6, सराउंडिंग एटम कितने 4, 6/4 कितना हो गया 1.5, इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया 1.5। अब देखिए अगला नाइट्रेट आइन, बॉन्ड ऑर्डर, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 7, तो कितना आ जाएगा 2,5। अब देखिए 2,5 ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम कितना है यहाँ पर 5 है हमारा, और सराउंडिंग एटम हमारा कितना है 3 है, तो 5/3 कितना आ जाएगा 1.66। इस तरीके से बेटा हम बॉन्ड ऑर्डर निकालना सीखते हैं। किस किस का सीखा हमने, जो नीट में क्वेश्चन आते हैं जहाँ तक। एक हमारा बॉन्ड ऑर्डर निकालने का दूसरा भी तरीका होता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, उससे हम निकालते हैं। ठीक है, अभी हमने इतना पढ़ा है, आगे हम और बताएंगे। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो बेटा, तो अगली वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू सो मच।